पाकिस्तान की व्यवस्था की फजीहत कोई नई बात नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया। यहां भारत की ओर से राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की हालत बहुत खराब है। वहां एक चुने हुए प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, उसकी राजनीतिक पार्टी पर रोक लगा दी गई और सेना ने संविधान में बदलाव करके अपने लिए आजीवन सुरक्षा और ताकत हासिल कर ली। और ऐसा होना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आसपास के देशों के लिए भी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में आसानी से आतंकवाद पनप रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा राजनीतिक संकट और वहां की हालत उसके पुराने सीमा पार आतंकवाद के इतिहास से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। भारत ने यह भी कहा कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की दुनिया की समस्याएं अब बदल चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत पर भी चिंता जताई। कहा कि वो यानी इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। उन पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और मई 2023 में उन पर आतंकवाद कानून के तहत भी केस लगा दिए गए हैं। भारत ने यह भी याद दिलाया कि यूनाइटेड नेशंस की एक अधिकारी ने इमरान खान को जेल में अमानवीय तरीके से रखने की चिंता जताई। राजदूत पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान जनता की इच्छा का सम्मान करने का अनोखा तरीका अपनाता है। वहां के प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, उसकी पार्टी पर बैन लगा दिया जाता है और सेना संविधान बदलकर सत्ता पर पूरी पकड़ बना लेती है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयानों को पूरी तरह से गलत कहा गया। साफ कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का नाम लेकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। भारत की तरफ से सख्त लहजे में और भी कई सारी बातें कही गई। कहा गया कि जो देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होते हुए भी बार बार भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, उससे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप दोहराया। साथ ही सिंधु जल समझौते को रोकने के फैसले को सही बताया। भारत ने कहा कि सिंधु जल समझौता 65 साल पहले अच्छे विश्वास के साथ किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान भारत पर हमले किए और हजारों आतंकी हमले कराए। इसीलिए भारत ने फैसला लिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं करता, तब तक इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर सवाल उठाए, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बनावट के तरीके को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा गया कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है और आज की दुनिया के लिहाज से सही नहीं है। भारत ने मांग रखी कि सुरक्षा परिषद में सुधार लाए जाएं और ज्यादा देशों को सही प्रतिनिधित्व मिले। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को कोट करते हुए कहा कि आज की दुनिया को दादा दादी के जमाने के नियमों से नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए अब सुधार जरूरी है और बातचीत को तय समय में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आखिर में यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में जवाब देने वाले एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी कौन है। हरीश पर्वतनेनी ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद IIM कलकत्ता और कायरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। हरीश पर्वतनेनी 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर बने। उन्होंने कायरा और रियाद में भारत के लिए काम किया और गजा में भी भारत को रिप्रेजेंट किया। वो 5 सालों तक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के संयुक्त सचिव भी रहे। 1 सितंबर 2024 को हरीश पर्वतनेनी को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो दावे किए हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। ये खबर लिखी हमारे साथी कनु प्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक।